जय माता दी महाब्रह्मचारिणी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। आपको मानसिक शांति और आत्म बल प्राप्त हो और आपके परिवार में माता रानी की कृपा सदा ही बनी रहे। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए महाब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है, वह और विजय होता है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाहिनी भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। महाब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को सदैव ही संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए महाब्रह्मचारिणी ने अत्यंत ही कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती जी को पंच अक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय नाम की दक्षिणा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का अलंकारों का त्याग किया था। उनकी जगह पर उन्होंने मंजूज की मेखला धारण कर ली थी, वल्लकल वस्त्र धारण कर लिए थे और हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया था और फिर गंगा अवतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वह तपस्या में बैठ गई। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में करके देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वे अपने तन को तपा रही थी और वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठ गई। दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस पर का निहारा रहकर देवी पार्वती ने पंच अक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदा शिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में ही महर्षि नारद राज महल में आ पहुंच गए और अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा में गति सर्वत्र तुम्हारी कहूँ। सुता के दोष गुण मुनीश्वर हृदय विचारी नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी होए, सतत प्रिय ही प्रियाई सदा अचल ही कर आही वाता यही तेजस पही पीतु माता राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता है, वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं। इसीलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं।
सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवर्षि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले, सुने हो जे अब अवगुण दे ही चार, यानी की पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटल अकाल मन, नघमन ए मंगलम वैसे अस, स्वामी ही कहा मिल ही परिहस्त। असित रेख नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वे गुण संपन्न है, किंतु इनका पति तो जटाजूट धारी दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुख से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता तो बहुत ही उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी ही प्रशंसा हुई। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कहे सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया हो तो ये दोष भी गुण में बदल जाएंगे। समर्थ कहकर नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाही। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह कह दिया कि शंकर जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुरारा है, यानी कि शंकर जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। पार्वती जी के तप में हट से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसीलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य अनुतुन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का ही आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का ही सेवन किया और कुछ दिन के लिए इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया और फिर उन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अर्पणा। तभी से देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। अब तुम हठ और तप छोड़कर अपने घर चली जाओ। भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी ही आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सुनिए श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा
पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली इंद्रदेव के द्वारा नमस्तकृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवों के वरदान देने वाली, दुराधा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों का क्रोध करने वाली, अहंकार को होके ही घमंड को सुखाने वाली और समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव से रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजमान मधु की तरह मधुर और मधु केटभ का मद नष्ट करने वाली, महेश्वर को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने ही बालों से की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनकी 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े में कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मधो मत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, हे परमित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, धूर्तमती और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों से पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की धूमभिंद में धूम धूम की ध्वनि से सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपने हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुर्पित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं और जिनकी सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, और चारों प्रकार की सेनाओं हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो।
जय हो। हे देवा घना के तत् था थई थई आदि शब्द से युक्त भाव में है नृत्य में मगन रहने वाले कुकुत हडक गीतों को सुनने में लीन मगध की धुम धुंग धीमी धीमी आदि गर्वधिनी ध्वनि सुनने से लिप्त रहने वाली महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नष्ट कृत्य अपने नुपुर के झनक झनक और झिम झिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली नटी नटों के नाट्य अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाटिके में तल्लीन रहने वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षण कर क्रांति के साथ ही अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्चर्य अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। योद्धाओं में युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ गीत गाने वाली और रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई है। चेहरे पे उल्लास से उत्पन्न उस काल के सूर्य और खिले हुए हैं लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली हे महिषासुर मर्दन करने वाली अपनी बालों से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। जिसकी कानों से लगातार मद बहता रहता है उस हाथी के समान उत्तेजित है गर्जेश वरी तीनों लोगों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित हे राजपुत्र सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और क्रांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे कभी सभी कलाओं का उद्भव हुआ है और जिनके बालों में भंवरे से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं। उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री जय हो, आपकी जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से बिछड़ी हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खिलती हैं। उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए ऐसी सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों से नाखून चंद्रमा की तरह चमकते दमकते रहते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मधोमत हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह ही प्रतीत होते हैं। ऐसे ही हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्र हाथों से
शस्त्र युद्ध जीतने वाली और शस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली उसका तारका, सूर्य के साथ युद्ध कराने वाली राजा शरत और समाधि नामक वेश्या की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपके दमयमान पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले वह भक्ति कमल निवास कैसे न बने, हे शिव आपके पद कमल की परम पद के हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगी, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों को लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव कराने वाली वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुख, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना नाम शिव के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर दीजिए। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसीलिए इस समय जैसे आपको उचित लगे वैसा ही करो। मेरे पाप और तप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपने सेवक समझकर कृपा पूर्ण मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं ही आह्वान करना जानती हूँ और ना ही मैं विसर्जन करना ही जानती हूँ और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वे सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्म देवी गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं आपके दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न होकर हे जगत जननी माता, हे कामेश्वरी, सचिनानंदनी स्वरूप पीणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर परस हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महिषासुरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।